गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं आज की क्लास। और बच्चों, एक क्लास नंबर 16 है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। नमन भैया, आज ऐसा क्यों बता रहे हो? ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है आपको बच्चों, क्योंकि जो इसके पहले वाली हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 15, वो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगी, बिकॉज उसमें कुछ कॉपीराइटेड कंटेंट है। क्योंकि कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें बहुत सारी वीडियोस हमने दिखाई थी आपको। तो अभी आज ये जो क्लास नंबर 16 है, आप इसके अगर कभी भी फ्यूचर में आप देखना चाहते हो, या कोई भी अगर देख रहा होगा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, क्लास नंबर 16 यानी कि जो आज वाली क्लास होगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। उस वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास नंबर 15 का लिंक होगा, है ना, वो लिंक मिलेगा। वो वहां से यूज कर मतलब उसको एक्सेस करके आप वो क्लास अगर देखना चाहे तो कभी फ्यूचर में देख सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं बच्चों। आज के टॉपिक्स, आज के क्या टॉपिक्स तो पहले ही है, कल भी हमने इनके बारे में आपको कुछ वीडियोस शेयर की थी आपके साथ। और टॉपिक तो ये क्लास नंबर 14 में ही स्टार्ट हो गया था। आज इसे पूरा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, यानी कि एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या खास बात होनी चाहिए। ऐसा समझो कि आप मार्केटर हो, आपने कोई एक प्रोडक्ट क्या किया है, डेवलप किया है। अब आपको क्या करनी है, ब्रांडिंग करनी है। और अपने प्रोडक्ट के जो अपने प्रोडक्ट का जो नाम है, उसे क्या करना है, आपको सेट करना है। तो आप किन किन बातों का ध्यान दोगे अपने प्रोडक्ट के नाम को सेलेक्ट करते वक्त? पहला, आपका जो ब्रांड नेम है, जो प्रोडक्ट का आपने जो नाम सेलेक्ट करना है, वो कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। पढ़ चुके थे, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं करूंगा इसकी। दूसरा कैसा होना चाहिए बच्चों? इजी टू स्पीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इजी टू स्पीक, जिसको आराम से बोला जा सकता हो। हालांकि कल हमने कुछ वीडियोस ऐसी देखी थी कि जो ब्रांड्स ऐसे है ना, जो इजी टू स्पीक नहीं होते, लेकिन काफी क्या है, वे महंगे ब्रांड है। तो फिर उनके लिए हमने बस यही किया था कि उनका प्रोनाउंसिएशन ही हम सीख सकते हैं। ठीक है जी, है। नेक्स्ट है बच्चों, क्या होना चाहिए? वो सजेस्टिव। क्या होना चाहिए? सजेस्टिव। सजेस्टिव में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, किस किस चीज का? एक तो फेयर एंड लवली का, या ग्लो एंड लवली आप बोलो। दूसरा बूस्ट का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना? अच्छा चलो, फिर मैं आपको बोल रहा था कि चलो कुछ और एग्जाम्पल शेयर करेंगे। आई थिंक मैंने फोर्थ हेडिंग भी आपको पढ़ा दी थी, यूनिक। पढ़ाई थी क्या? हल्का सा याद आ रहा है मेरे को, पढ़ाई थी। सजेस्टिव पे एक दो एग्जाम्पल और सुनो। आपने निविया एक ब्रांड करके होता है, आपने सुना है ना? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, कोल्ड क्रीम वगैरह या बाकी दूसरे बॉडी लोशंस वगैरह आते हैं। ठीक है ना? तो निविया का मतलब क्या होता है, आपको पता है? बेकार? निखार? अच्छा, निविया का मतलब निखार। मे भी ऐसा हो सकता है, नाम होगा किसी का। निविया का मतलब होता है स्नो वाइट। क्या होता है? स्नो वाइट। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं थर्ड हेडिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? सजेस्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए नमन भैया? जो आपने शुरू के दो एग्जांपल बताए थे, वो तो हमें सुनने के बाद ही पता पड़ गए थे, लेकिन ये थोड़ा गैस करना भी थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। हाँ बच्चों, क्योंकि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं, उनके नेम ऐसे होते हैं जो नॉर्मल आप जो रूटीन में वर्ड यूज करते हो उनसे ही रिलेट कर जाते हैं। लेकिन कुछ के बारे में हम, वो होते तो सजेस्टिव है, लेकिन अपनी नॉलेज का जो एक दायरा है, स्कोप है, कई बार हमें वो भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे सैमसंग। सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, और आप क्या करते हैं बच्चों, आप यूज करते हैं उनके प्रोडक्ट, है ना? लेकिन आपको क्या पता है क्या सैमसंग का मीनिंग क्या होता है? हाँ, सैमसंग का मीनिंग होता है 3 स्टार। सैमसंग का मतलब क्या होता है? 3 स्टार। तो यस और नो, बात समझ में आ रही है आपको? और तभी वो सही कह रहा है बच्चा कि वो तभी उसी के रिगार्डिंग वो अपनी सीरीज निकालते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी। ठीक है ना? तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? सजेस्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिक होना चाहिए, वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपके ब्रांड की तो कोई वैल्यू बन ही नहीं पाएगी ना। आपने जो ब्रांड बनाया, अगर आपने किसी दूसरे का नाम चिपका दिया अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर, तो तुम्हारी क्या वैल्यू क्रिएट हुई? तुम्हारी तो कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, है ना? जो भी इज्जत या बेइज्जती होगी वो किसकी? अगर तुम क्या कर रहे हो,
अगर उसी नाम से बेच रहे हो और अच्छा अच्छा कर रहे हो मार्केट में, तो इज्जत किसकी बनेगी? उनकी बनेगी, ठीक है ना। और अगर तुम उनका नाम यूज करके किसी और, मतलब किसी और का नाम यूज करके अगर क्या कर रहे हो, गलत गलत कर रहे हो, तो उल्टी उनकी इज्जत उतारोगे तुम मार्केट में, ठीक है ना। तो वैसा, लेकिन तुम्हारा तो, तुम्हारे प्रोडक्ट का, तुम्हारे ब्रांड का तो कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं रहा ना, क्योंकि तुमने तो दूसरे का नाम ही यूज करके क्या किया, अपना धंधा चलाया। प्रॉफिट कमा सकते हो, है ना, लेकिन अपना नाम नहीं बना सकते, क्योंकि नाम था ही नहीं कोई। आ, हाँ, तो वो यूनिक नहीं हुआ ना, वो यूनिक, वो कह रहा है कि कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब यूनिक नहीं है। अगर कॉपी पेस्ट हुआ तो फिर यूनिक नहीं है, सिंपल। हाँ हाँ हाँ, तो वो यूनिक कहाँ हुआ? वो तो किसी का कॉपी पेस्ट हो गया ना। उसकी क्या एग्जिस्टेंस है? जो बंदा खुलेआम बेच रहा है, ठीक है ना, वो बात अलग है कि आनंदा वाले जो है, वो दूसरे जो भी बेच रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना, लेकिन उसका तो कोई ब्रांड नहीं हुआ ना, जो दूसरे वाला खुलेआम भी बेच रहा है। वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, वो तो। क्या, हाँ, वो तो पता नहीं अब मुझे, हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे मतलब जो एग्जिस्टिंग ब्रांड होते हैं उन्हें बेचते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि जो ओरिजिनल ब्रांड है उन्होंने अपने ब्रांड को रजिस्टर करा के रखा है या नहीं करा के रखा है, और इवन करा के रखा है तो भी उन्हीं की कॉल है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वर्सेटाइल। आपका ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब आपने अपने प्रोडक्ट के जो नाम को सेलेक्ट किया है वो ऐसा होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर आप कुछ और नए प्रोडक्ट लेकर के आओगे या लेके आओगे, तो वो उनसे क्या कर जाए, मैच कर जाए, उनमें भी वो क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है। जैसे बच्चों, मान लिया मैंने एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैंने जो नाम सेलेक्ट करा, है ना, अपनी क्लासेस का, वो लिखा मैंने या डिसाइड किया नमन जैन क्लासेस। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो मैं लिख दूं नमन जैन कॉमर्स क्लासेस, बात समझ में आ रही है। और दूसरा, जो ऑलरेडी हमारा नाम जो हमने सेट करके रखा है, नमन जैन क्लासेस, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसको सेलेक्ट करना चाहिए? कॉमर्स क्लासेस, क्योंकि अगर मैं शुरू से ये लेके चलूंगा नमन जैन कॉमर्स क्लासेस, तो कहीं मैंने अपना दायरा रेस्ट्रिक्ट नहीं कर लिया, है ना। अब मान लीजिए जैसे फिजिक्स वाला था, वो सही कह रहा है कि अभी तो तुम अकाउंट्स भी नहीं पढ़ाते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर मैं मतलब जैसे अभी करंट में मैं दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर उन्हीं के रिगार्डिंग कुछ तो नाम रख लूं, तो मैं अपना दायरा क्या कर लूंगा, जो स्कोप है वो क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। इन फ्यूचर कुछ और प्लानिंग की कर सकते हैं हम। फिजिक्स वाला का मैं एग्जांपल देता, है ना। उन्होंने वो नाम रखा फिजिक्स वाला, है ना, लेकिन वो नाम तो रेस्ट्रिक्टेड था, नाम तो रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन मार्केट में उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उनकी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने इस नाम को हर एक पे क्या कर दिया। वो अब उन्होंने क्या बोला ना, वो फिजिक्स वाला जो नाम था, उन्होंने फिजिक्स वाला को फिजिक्स से रिलेट नहीं करा। उन्होंने फिजिक्स वाला को कोई सब्जेक्ट, ऐसा फिजिक्स कोई सब्जेक्ट ही नहीं बोला। उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि फिजिक्स वाला कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उन्होंने बोला ये इमोशन है। क्या है? इमोशन है, और इमोशन पे खेल गए, ठीक है ना। आज बताओ, हर एक फील्ड में है। तो आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो मैगी है, मैगी, ठीक है ना। तो वो कुछ भी नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो उसमें फिट हो जाता है, वर्सेटाइल है। मतलब आपका ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन को क्या कर दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे। क्या कर दे? रेस्ट्रिक्ट कर दे। वो कैसा होना चाहिए? वो वर्सेटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि अगर इन फ्यूचर आप कोई नए प्रोडक्ट भी ऐड करोगे, तो वो ब्रांड नेम उन प्रोडक्ट में भी क्या हो जाए, चल जाए, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। देखो, द ब्रांड नेम शुड बी वर्सेटाइल। आप एक चीज और देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे जो शब्द चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं, शुड बी।
सब में आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से अगर आप इसमें ऐसा एनालाइज करोगे तो ये टॉपिक क्या है कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और हर एक में क्या लिखा हुआ है, शुड बी। शुड बी तो आपके लिए इजी होगा, शुड कि ये होना चाहिए। हम बता रहे हैं ना कि क्या क्या खास बात होनी चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इंग्लिश बनाते वक्त आपको ये काम में आएगा। कौन सा मीनिंगफुल, अभी ये छूट गया ना, अभी चलो बताते हैं, पहले वर्सेटाइल बता दे तो पहले इसको देख लेते हैं। The brand name should be versatile so that it can help any new product added to the product line, ताकि अगर कोई आपकी existing product line में कोई नए प्रोडक्ट क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो वो आसानी से कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैगी, कोलगेट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके ऊपर वाला भी देख लेते हैं एक बार, मीनिंगफुल। आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई मतलब हो, और वो मतलब ऐसा हो कि वो दूसरी लैंग्वेज में क्या ना हो, ऑफेंसिव ना हो या इलीगल ना हो। आज तो आप आपका बिजनेस लेट्स सपोज भारत में चलाते हैं, ठीक है ना, और आपने कोई तो एक नाम ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो भारत के लोगों के लिए सुटेबल है, ठीक है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो मान लिया दूसरी लैंग्वेज में, या तो वो वर्ड बैन है या इलीगल है या ऑफेंसिव है, मतलब किसी की भावनाओं को क्या पहुंचा सकता है, वो ठेस पहुंचा सकता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है ना, वो वैसा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक तो वो मीनिंगफुल हो और बराबर से देख के आपने, बिकॉज सारे बच्चों को पता है एक बैरियर कई बार हो जाती है सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। कोई पर्टिकुलर वर्ड का कोई पर्टिकुलर वर्ड का अलग अलग लैंग्वेज में क्या हो सकता है, अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो यस और नो, आपने अपने प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो ऐसा ना सेलेक्ट कर लिया हो कि जो दूसरी लैंग्वेज में क्या हो, ऑफेंसिव हो। आज तो आप लेट सपोज उत्तर प्रदेश में बिजनेस कर रहे हैं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत के ही किसी राज्य में उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग कुछ और होता हो। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो आपको वो ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो मीनिंगफुल हो और दूसरी लैंग्वेज में वो ऑफेंसिव ना हो या इलीगल वर्ड ना हो कि जिसको यूज ही नहीं कर सकते। पता चले कि इन फ्यूचर आप अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करना चाहते हो, लेकिन उधर ये प्रोडक्ट आप बेच ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका नाम जो है वो उधर ऑफेंसिव है, ठीक है। देखते हैं, द ब्रांड नेम शुड बी मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल होना चाहिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज के व्यू पॉइंट से भी, एंड कल्चर, दूसरों के कल्चर से भी, ठीक है ना। इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव एंड इनअप्रोप्रिएट इन अदर लैंग्वेज, वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, है ना, और इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए दूसरी लैंग्वेज में, मतलब उसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको 2 4 5 लैंग्वेज, है ना, या आपको जहाँ पे लगता है कि इन नियर फ्यूचर आप कहाँ कहाँ पे अपने बिजनेस ऑपरेशन एक्सटेंड करोगे, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, उसमें उसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो उन सारी चीजों को देख करके क्या करना होता है, आपको अपने ब्रांड नेम को सेलेक्ट करना होता है। 5 हेडिंग अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 5 के 6, आई थिंक 6 पढ़ चुके हैं। पहला, शॉर्ट एंड सिंपल, इजी टू स्पीक। तीसरा, यूनिक होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, versatile होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों स्टेइंग पावर, ध्यान से देखना, स्टेइंग पावर, आपका ब्रांड नेम ऐसा हो कि जो मार्केट में 200 300 400 500 सालों तक चल सकता हो। आपका ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फैशन के ऊपर डिपेंड हो, जो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड हो। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस का नाम रख देते हैं जिसका जो नाम होता है वो किसके ऊपर, आज तो कोई चीज का फैशन चल रहा है, कोई चीज का ट्रेंड चल रहा है। फैशन या जो ट्रेंड होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं। आज कोई बंदा बहुत हाइप पे है, उसकी वीडियो कोई वायरल हो गई, है ना, लेकिन ये कोई ना है कि अब लोग उसे लाइफ लॉन्ग पहचानने लगेंगे। नहीं ना, ऐसे नहीं होता ना। ये तो फैशन है ना, कभी कुछ ट्रेंड में चल जाता है, कभी कुछ ट्रेंड में चल जाता है, कभी कुछ फैशन में आ जाता है। फैशन और ट्रेंड कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। आपका ब्रांड नेम किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए,
फैशन और ट्रेंड। मान लिया अगर तुमने फैशन और की तुमने यार आजकल ये बहुत चीज चल रही है, इसी से रिलेटेड कुछ नाम रखते हैं। जब तक वो चीज चलेगी तब तक तुम्हारा ब्रांड चलेगा, तब तक लोग जानेंगे। उसके बाद भाई चेंज तो होता ही है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ब्रांड नहीं चलेगा। तो आपके ब्रांड के अंदर क्या होनी चाहिए? स्टेइंग पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेइंग पावर, जो लंबे समय तक मार्केट में चल सकता है, रुक सकता है। वो फैशन और ट्रेंड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कुछ ब्रांड है मार्केट में, एलजी है, आज से चलता है। फिलिप्स है, आज से चलता है ब्रांड बहुत टाइम से। और देखो ये फिलिप्स में आज, फिलिप्स में चालू किससे किया था इन्होंने? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, खास करके आती थी सीएफएल वगैरह। और सीएफएल तो चलो आप वो अभी जैसे अभी एलईडी आती है, सीएफएल समझते हो तुम कौन सी होती है सीएफएल? वो जिसमें वो ट्यूब वाली, वो गोल 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 भी आती थी, है ना, वो सीएफएल, ठीक है। और उसके पहले कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आजकल तो जैसे फिलिप्स है, तो फिलिप्स वगैरह बाकी दूसरे सेगमेंट में है, ट्रिमर वगैरह आते हैं, ठीक है ना। एलईडी वगैरह हो गई। तो ये देखो क्या है कि ये वर्सेटाइल भी है भाई, कहाँ सीएफएल और कहाँ ट्रिमर, ठीक है ना। स्पीकर वगैरह हो गए, ठीक है। अब मेरे को एकदम से याद आया, उसने बोला ना कि स्पीकर वगैरह भी आते हैं। तो देखो वो कैसा भी है, वर्सेटाइल भी है और स्टेइंग पावर है कि कब से चल रहा है ब्रांड। एक ब्रांड का नाम सुना होगा आपने, जिलेट, सुना है ना। पूरा फेमस है, पूरा फेमस ब्रांड है, ठीक है ना। और कब से चल रहा है पता नहीं, कितने 100-150 सालों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब भी कस्टमर आता है रेजर मांगने के लिए, सबसे पहले किसका मांगता है भैया? जिलेट का देना। किसका देना? जिलेट का देना। बात समझ में आ रही है? तो ये ब्रांड नेम ऐसे है जो बरसों से चले हुए आ रहे हैं। तो आपको भी, अगर आप आपके ब्रांड का नेम सेलेक्ट करोगे तो आपको वैसा सेलेक्ट करते आना चाहिए कि जो लंबे समय तक मार्केट में टिक सके, रुक सके। ऐसा नहीं है कि आज फैशन था तो आज तुम चल रहे थे, कल फैशन नहीं है, कल नहीं चल रहे, ठीक है ना। द ब्रांड नेम शुड हैव स्टेइंग पावर। ब्रांड नेम में क्या होनी चाहिए? स्टेइंग पावर होनी चाहिए। दैट इज इट शुड हैव अ स्टेबल लाइफ। उसकी क्या होनी चाहिए? स्टेबल लाइफ। कुछ तो हो 50 साल, 100 साल, 150 साल, कुछ तो ऐसा हो जो 1 2 3 जनरेशन तक आप क्या कर सको? बिजनेस कर सको। तो ऐसा होना, जैसे रिलायंस है, रिलायंस है ना। तो एक जनरेशन पहले का बिजनेस था, दूसरी जनरेशन ने संभाला, अब कौन संभाल रही है? तीसरी जनरेशन। अधिकतर अधिकतर मोटा भाई ने क्या ही कर दिए, बिजनेसेस क्या कर दिए, डिवाइड ही कर दिए अपने तीनों बच्चों में। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है। तो तीसरी जनरेशन वो रिलायंस का नाम चला रही है और आगे भी चलाएगी। समझ में आ रही है? तो स्टेइंग पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेइंग पावर। इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन फैशंस एंड स्टाइल्स एज दे हैव अ शॉर्ट लाइफ। वो किसके ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए? फैशन और स्टाइल्स के ऊपर या ट्रेंड्स के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन तीनों की क्या होती है? शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारी 7 हेडिंग क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। किसकी? क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। बहुत सिंपल टॉपिक है और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में पूछते नहीं है, पूछ भी लेते हैं। अगर हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि ये टॉपिक आएगा तो अच्छा रहेगा, हार्ड रहता है टॉपिक, बच्चों को डिफिकल्टी आती है। इस टॉपिक के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसका टेक्स्ट भी बहुत सिंपल है। आपको शुड भी करके वो हेडिंग वाला ही छापना है और एक बस उसी बात को दूसरे शब्द में लिखना है। तो 2 2 बुलेट लिखने हैं। 7 हेडिंग है, छोटी छोटी सी हेडिंग है। बताओ जल्दी से, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे ब्रांड नेम की? शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू स्पीक होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वेरी गुड, मीनिंगफुल होना चाहिए, वर्सेटाइल, स्टेइंग पावर, ठीक है ना। जिन बच्चों से अभी मैंने क्लास के पहले लिखवाए थे कि 3 3 4 4 हेडिंग लिख के दिखाओ क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम की, उसमें से कुछ बच्चों ने हेडिंग कुछ अलग लिखी थी, है ना। वो हेडिंग उनकी, अब जैसे आपने सारी हेडिंग पढ़ ली तो कवर हो गई होगी कहीं ना कहीं। वो बात अलग है कि नेट पे से देख के लिखी थी, लेकिन कवर हो गई होगी, ठीक है ना। चल बच्चों, तुम्हें फ्लो तो समझ में आ रहा है ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्लो तो माइंड में है ना कि कैसे कैसे फ्लो चल रहा है। चलो अदिति बताएगी कि फ्लो कैसे चल रहा था, वो मार्केटिंग मिक्स से बताना। मार्केटिंग मिक्स, उसके 4 बच्चे होते हैं, मतलब 4 टॉपिक है उसमें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर हम किसके अंदर आए?
प्रोडक्ट के अंदर आए। प्रोडक्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा। प्रोडक्ट मिक्स के 3 बच्चे, बी पी एल, वेरी गुड। पी फॉर एल फॉर, फिर हम किस में आए, ब्रांडिंग में आए। ब्रांडिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा, 2 बच्चे, ब्रांड नेम पढ़ा, ब्रांड और ट्रेडमार्क। फिर ब्रांड के अंदर आए, ब्रांड के 2 बच्चे, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। फिर वो ट्रेडमार्क को पढ़ लिया हमने, है ना। फिर ट्रेडमार्क को पढ़ने के बाद क्या पढ़ा हमने, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर कस्ट। मार्केटर को क्या फायदा रहेगा, इंट्रोड्यूस कराने में। और बोले तो इंट्रोड्यूस योर डैड, उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस योर डैड मतलब 4 हेडिंग है, अभी बुलवा नहीं रहा हूं, उसके बाद आओ। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर स्टेटस ऑफ IQ, 3 हेडिंग उसमें हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा, कौन से वाला, क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड। ये सारी हेडिंग सब हेडिंग आपके माइंड में चल रही है। अगर ये फ्लो आपके माइंड में है ना, तो आप फिर मार्केटिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो फ्लो आपके माइंड में होना चाहिए। अब क्योंकि जो क्या था, प्रोडक्ट मिक्स था, प्रोडक्ट मिक्स के कितने बच्चे होते थे, 3, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग हम पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं पी पे, यानी कि पैकेजिंग, ठीक है ना। सारे बच्चों को पता है पैकेजिंग क्या होती है। उसके अंदर वो अभी 2-3 बुलेट लिखे, 2 बुलेट लिखे, एक एग्जांपल लिखा है। ये पुरानी बातें होगी जो आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ाते वक्त। नया टॉपिक है, आप देख रहे होंगे हल्का सा, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, है ना। तो वो पढ़ना है, देखते हैं। पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, पहले भी हमने यही देखा था। पैकेजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, किसको, या तो कंटेनर को, कंटेनर तो बोल सकते हैं भाई जिसके अंदर रखेंगे, जिसके अंदर रखेंगे वही तो क्या है, पैकेजिंग है, ठीक है ना। उसे कंटेनर बोलो आप या रैपर बोलो ऑफ अ प्रोडक्ट। नमन भैया फिर भी कोई तो डिफरेंस होगा। बेटा कई बार कोई लिक्विड चीज होती है तो उसको खाली आप कार्ड बॉक्स में नहीं रख सकते, उसके लिए कोई तो आपको या तो ग्लास की बोतल चाहिए होगी या प्लास्टिक की क्या चाहिए होगी, बोतल चाहिए होगी, कोई तो चीज चाहिए होगी, उसे बोलते हैं टू द अप्रोप्रिएट कंटेनर। क्या बोलते हैं, कंटेनर, ठीक है ना। लेकिन उसका जो आउटर एक वो भी तो होता है ना, आउटर लेयर भी तो होती है। वो जैसे आप कोई भी कफ सिरप लेके आओ, तो कई बार क्या होता है, कोई कफ सिरप एक कंटेनर तो होता है उसका, लेकिन उसके बाहर में क्या भी होता है, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है जिसके, जान दो सारी बातें छोड़ो। टूथपेस्ट तो लेके आते हो आप, टूथपेस्ट जिस ट्यूब में रहता है वो क्या है, कंटेनर। और जो वो बाहर कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में रहता है वो रैपर है, ठीक है ना। और दोनों ही क्या है, दोनों ही पैकेजिंग है, दोनों ही क्या है। वो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा दीदी जब हम क्या पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, ठीक है ना। इसके बाद मत बोलना कि हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। चलो, गुड्स आर पैक्ड इनटू एप्रोप्रिएट कंटेनर्स फॉर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग। कह रहे गुड्स को पैक करना होता है या पैक किए जाते हैं गुड्स किसमें, एप्रोप्रिएट कंटेनर में। ऐसा तो नहीं कोई लिक्विड है तो कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दोगे वो वो एप्रोप्रिएट है, नहीं वो एप्रोप्रिएट नहीं। तो फिर उसके लिए लिक्विड के लिए एप्रोप्रिएट क्या रहेगा, या तो प्लास्टिक की बोतल या तो ग्लास की बोतल या तो कोई ग्लास का कोई तो कंटेनर हो, ठीक है ना। ताकि हम उस गुड्स को क्या भी कर सके, प्रोटेक्ट भी कर सके और उसकी कन्वीनियंट हैंडलिंग भी हो जाए। कन्वीनियंट हैंडलिंग समझते हो, यानी कि उसको कैरी करने में क्या हो जाए, आसानी रहे। आप देखते होंगे बच्चों, वो फ्रूटी की बड़ी बोतल आती है, आई थिंक 2.5 लीटर की आती है क्या, 2.25 लीटर की आती है, ठीक है ना। तो उसकी वो पैकिंग में ऊपर एक कटआउट दे के रखते हैं ताकि उसे हमारा, वरना इंसान ऐसे तो लेके जाएंगे ना, आलिया में 22 तारीख में जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं उड़ा दूंगा, मैं हनुमान जी का रूप हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल थोड़ा प्रॉपरली से, ताकि फॉर्म तरीके से हम उसे कैरी कर सके, समझ में। अदरवाइज लोग कैसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। पॉलिथीन तो वैसे भी अलाउड नहीं है, वो बात अलग है, प्रैक्टिकली मत बोलना कि चलती है, अलाउड तो नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। ये इसी का टॉपिक है, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग।
देखो पैकेजिंग 3 लेवल पे की जा सकती है, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, और देखो टॉपिक को तो कितना भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, लेकिन वो सारी डिफिकल्टीज को साइड में रख करके मैं पूरे टॉपिक का क्रक्स देता हूँ पहले आपको, और फिर आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी सुनो, जैसे मैंने अभी टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। टूथपेस्ट में प्रोडक्ट के जो सबसे करीबी जो लेयर होती है, प्रोडक्ट के जो सबसे करीबी जो लेयर होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, बिकॉज सबसे करीब वही है। तो टूथपेस्ट के केस में प्राइमरी पैकेजिंग क्या होगी, वो ट्यूब जिसके अंदर प्रोडक्ट है। समझ में आ रही है बात। फिर वो किस में आती है, उसमें एक एडिशनल लेयर और होती है। अब देखो ऐसा तो नहीं रहता कि वो जो ईशान जो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है, अगर वो नॉर्मल ऐसी आने लगी, भाई हमने पैकिंग तो कर दी ना, उसकी प्राइमरी पैकिंग तो कर दी, लेकिन अब क्या है कि अब हम उसे स्टॉक लगाएंगे, उसे कैरी करेंगे तो नहीं कर सकते ना। वो है ना, वो पिचक जाएगी, कस्टमर बोलेगा तुमने तो इसे निकाल रखी है, ऐसे बोलते ना कस्टमर, है ना। और जो आंटी लोग होती है ना, आंटी लोग क्या है, फेयर एंड लवली को क्या खोल के देखती है कि कहीं इसमें निकाली तो नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी सी भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में वो थोड़ी सी, कई बार वो प्रेस वगैरह हो जाए तो दब जाती है ना कई बार। तो वो ऐसा हो जाती है थोड़ा सा, उसमें जो उनकी ट्यूब होती है उसमें सल पड़ जाती है। तो वो आंटी क्या बोलती है, नहीं नहीं भैया दूसरा पीस दे दो, इसमें ऐसा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे निकाल रखी है, ठीक है ना। तो अभी उसके लिए खाली ट्यूब से बात नहीं बनेगी, तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स लगाना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही है। ये एक एडिशनल लेयर है किसकी, पैकेजिंग की, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। ये आप बोल दो कि ये प्रोडक्ट को एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन की, तो सेकेंडरी पैकेजिंग होगी, ठीक है। अब देखो मान लिया कंपनी है, कंपनी को तो ये प्रोडक्ट रिटेलर तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। अब इसका स्टॉक भी मेंटेन करके रखना है। तुम ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये जो टूथपेस्ट की ट्यूब है, इसको हम एक एक ट्यूब को वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखी हुई है उसको ऐसे इसकी लाइन लगा करके वेयर हाउस में लगाए, जमाए। हाँ जी, तुमने पूरी जिंदगी लगा करके तो वो लगाई उसमें पूरा, है ना। भाई एक कंपनी के अंदर एक ट्यूब तो बनती नहीं है, 5-10 ट्यूब तो बनती नहीं है, लाखों ट्यूब्स बनती है, लाखों यूनिट, और फिर उसमें साइज भी छोटे बड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें उसका क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कराना और वेयर हाउसिंग करानी है। तो एक एक ट्यूब का ऐसा अगर वो क्या लगाएंगे, ऐसे स्टॉक लगाएंगे, वो सारी लेबर तो पहली बात तो इसी के मैनेज करने में लगेगी आपको। और थोड़ा एक भी तुमने पीस निकाला तो सारी वो, जैसे होता है ना वो जैम्स का आपने ऐड देखा होगा कि उसमें से जैम्स में से वो कुछ तो एक निकाले वो सब, या उसे क्या बोलते हैं वो, अभी काफी टाइम पहले, कुछ टाइम पहले काफी चल रहा था वो, क्या बोलते हैं उसे, वे ब्लॉक्स आते हैं उसे वो ऐसे डालते हैं वो सारा ही गिरता चला जाता है, कुछ क्या कुछ तो बोलते हैं उसे। हाँ, पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। तो बच्चों अभी क्या है ना, वेयर हाउसिंग करने में और ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो फिर एक कॉर्रुगेटेड बॉक्स होता है। कॉर्रुगेटेड बॉक्स को आपकी लैंग्वेज में बताता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जिसको हम वो बोलते हैं कि गत्ते की पेटी, कार्टन बोलते हैं, ठीक है ना। या उसे कार्टन बोलो या कॉर्रुगेटेड बॉक्स बोलो, और हिंदी में बोलो तो गत्ते की पेटी, वो जो लाइन वाला जो गत्ता आता है, ठीक है ना। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है कि नालीदार बोलते हैं उसे हमारे यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सुनो, उसमें क्या रहता है, वो थोड़ा वो उसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि 48 पीसेस, 24 पीसेस, 96 पीसेस एक बड़े से कार्टन में लगा करके हम उसे वेयर हाउसिंग करने में हमें आसानी रहे, और उसे ट्रांसपोर्टेशन करने में उसकी क्या रहे, आसानी रहे। तो दैट्स वाई बच्चों वो कौन सी पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। 3 लेवल होते हैं। पहला प्राइमरी, ये प्रोडक्ट से सबसे दूर होता है, सबसे करीब होता है, सबसे करीब। दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी एडिशनल लेयर होती है, और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, तीनों तीनों का अपना अपना रोल है ना, और जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट में तीनों ही लेयर हो, किसी में केवल एक भी हो सकती है, किसी में 2 भी हो सकती है, किसी में 3 भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। बात समझ में आ रही है। हाँ बोलो ना। जैसे लैपटॉप्स है, तो लैपटॉप्स में 2 पैकेजिंग रहेगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, नहीं ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तीनों भी हो सकती है। एक कंपनी क्या कर रही है, वो आते हैं जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, या तुम भी उसे पटकाते हैं ना, वो पन्नी आती है, वो क्या क्या पोप पोप जो भी तुम बोलो। नहीं, छुटाई तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने नहीं छुटाई, मैं ये कह रहा हूँ नाम नहीं पता मुझे उसका, क्या बोलते क्या नहीं बोलते, अब तुम ज्यादा होशियार हो। मैं कहता रहा हूँ पटकाने वाली पन्नी बोल तो दिया मैंने, जो भी है पोप पोप जो भी बोलो, ठीक है ना। अब पोप पोप तो तुम बोल रहे, पोप पोप कहते नहीं है उसे। हाँ, तो कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है जो पहले उसकी प्राइमरी पैकेजिंग उसमें करे, हाँ, और फिर उसमें वो लगा करके, क्या बोलते हैं उसको, अरे थर्माकोल लगा करके, थर्माकोल लगा करके, है ना, वो तो सब प्राइमरी में आ जाएगा, थर्माकोल और वो पन्नी, ठीक है ना, वो जो आपका पैकेट है वो, फिर वो एक बॉक्स में रखेंगे, वो सेकेंडरी हो गई। अब मान लिया उन्हें उन्हें क्या करना है, लैपटॉप शिप करने हैं, अरे लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, पॉप पॉप की बात नहीं है, लैपटॉप को शिप करने हैं, है ना, तो 10-10 लैपटॉप के उन्होंने एक बड़े बड़े क्या बनाए, कार्टन बनाए हैं। ऐसा भी हो सकता है, वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करता है, डिफर करता है। हाँ, इनमें इनमें क्या होती है, क्योंकि वो अपने आप में इतने बड़े प्रोडक्ट है, तो जो प्राइमरी होती है इनकी, वो ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जो वो जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, क्योंकि वॉशिंग मशीन में वैसा तो है नहीं 48 वॉशिंग मशीन एक जगह लगा करके उसकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग करेंगे, ठीक है ना। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है सीधा किस में लगाती है, थर्माकोल लगा करके सीधा आउटर कार्टन होता है, जो प्राइमरी का भी काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है, नहीं उसमें सेकेंडरी नहीं होती, ठीक है ना। अभी अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, जो क्या कर रही है, वॉशिंग मशीन लगा रही है, ठीक है ना, वो किस में लगा रही है, कोई तो उन्होंने कोई तो पैकेट वगैरह में रैप किया उसे, ठीक है ना, वो पैकेट में रैप किया तो प्राइमरी हो गई, है ना। अब जो उनकी जो सेकेंडरी और जो ट्रांसपोर्टेशन बस वो एक ही है, वो जो आउटर कार्टन होता है, वो ही सेकेंडरी का काम कर रही है और वही ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए प्राइमरी भी होनी चाहिए, सेकेंडरी भी आपको, या ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए। वो तो आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपको देखने से पता पड़ जाएगा कि इसके लिए कौन कौन सी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, फेस वॉश में जैसे क्या होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग, ठीक है ना, और नहीं जरूरी नहीं है उसमें, उसमें वो भी होती है जो सेकेंडरी भी होती है, जैसे आप फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली के फेस वॉश है, तो उसकी वो आती है 24 पीसीस की, छोटा सा वो आता है, कार्टन आता है उसका, सेकेंडरी भी होती है, बताऊं, किसी किसी केस में वो ये नहीं होती, जो सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन वाली नहीं होती, उसमें देखो कई बार क्या होता है, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन एक ही होती है, जैसे मैंने फेयर एंड लवली का एग्जांपल दिया, तो फेयर एंड लवली में उन्होंने वो 24 पीसीस को एक जगह किया, तो वही सेकेंडरी, वही उसकी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन कई बार कुछ कंपनीज के फेस वॉश ऐसे आते हैं, उनकी 6 पीस की पैकिंग उसमें आती है, पॉलिथीन में रैप होके आती है, उनके वो पैकेट पैकेट वो आते हैं, ठीक है ना, तो वो रहती है, गिफ्ट कर दे बच्चों को, ठीक है, तो वो क्या है, हाँ जी। तो वो क्या है बच्चों, वो उस केस में सेकेंडरी का काम करती है, किसका काम करती है, और कई केस में क्या होता है कि वो उस 6 पीस वो उस पॉलिथीन में रैप करने के बाद वो कार्टन में लगाते हैं, तो उस केस में 3 हो जाएंगे, ठीक है ना, सब कंपनीज का क्या है, अलग अलग है। अब आप अमेजोन जब शिप करती है, तो मान लिया प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, लेकिन अमेजोन उसके ऊपर भी दो दो लेयर लगा के रखती है, समझ में आ रही ना, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप को तो बहुत अच्छे से शिप करते हैं वो, अंदर वो जो पटकाने वाली पन्नी जो बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं, वो एक ही लेयर, उसको भी भाई मतलब तीन तीन चार चार लेयर घुमा करके, और फिर उसे इतनी मोटी थर्माकोल में लगा करके, क्योंकि अगर थोड़ा भी, भाई क्या होता है शिपिंग करते वक्त, वो इंसान ये कोई ना देख रहा है, जो मान लिया रेलवे वैगन से आ रहा है, तो रेलवे के जो एम्प्लॉइज है वो ये कोई ना देख रहे इसमें क्या है क्या नहीं होता, तुम कभी देखना, जो सामान होता है तो फेंक फेंक के मारते हैं, ठीक है ना, तुम तो अपने लैपटॉप को 2 साल तक भी है मेरा बच्चा ऐसे करके रखोगे, वो नए कोई फेंक फेंक के मार रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में तो उन्हें तो प्रॉपर क्या लेने पड़ते हैं, मेजर्स लेने पड़ते हैं, तो बस यही टॉपिक है। हाँ, हाँ, कार्डबोर्ड हो गया सेकेंडरी, वो वो सेकेंडरी में ही आएगा,
कार्डबोर्ड बॉक्स प्लस वो पॉलीथीन जिसमें वो रैप किया उन्होंने, है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वो जो दोनों लेयर है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और आप कि ऐसे होता है कि जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है वो, और फिर कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स जो होते हैं, मतलब कुछ पीसीस को इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, रैप करते हैं किसमें, पॉलिथीन में, जिसकी वो वैक्यूम से वो अंदर की हवा वगैरह सब निकाल देते हैं। तो तुम बोलोगे भैया वो किस में आएगी, तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स प्लस वो जिसमें वो रैप हुए वो सेकेंडरी में। किसमें है? सेकेंडरी में। बात समझ में आ रही है? वो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। वो जस्ट किसके लिए, हालांकि वो पैकिंग नहीं है, वो कैरी करने के लिए है ना, ताकि हम प्रोडक्ट को क्या करा सके, कैरी करा सके, क्योंकि पैकिंग तो उसकी हो ही रखी है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना, वो तो तुमने कैरी करने के लिए दिया आप उसे, तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। चिप्स के पैकेट पैकेट में एक तो प्राइमरी होती है और सीधा पेटी में होता है वो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसमें सेकेंडरी कोई नहीं है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब जैसे उसके चलो और एग्जांपल, आज मतलब टेक्स्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगा लेकिन क्रैक कर लिया ये पूरा टॉपिक हमने। अभी ये होता है डार्क फैंटेसी करके आता है, तो डार्क फैंटेसी में प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। सेकेंडरी कौन होती है बताना? लेकिन बाकी बिस्किट्स में सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं आती, उनमें प्राइमरी आती है, ठीक है ना। तो अब वो डार्क फैंटेसी वाले वो प्राइस भी तो ऐसे ही चार्ज करते हैं, ठीक है ना। हाइड एंड सीक में कौन सी, हाइड एंड सीक में प्राइमरी सेकेंडरी, हाँ उसमें मेरे ख्याल जो उसमें है ना, उसके हाइड एंड सीक के कुछ वो आते हैं वेरिएंट, है ना, जिसमें सेकेंडरी रहती है, बाकी वैसे तो नॉर्मल प्राइमरी रहती है। या जो एक बर्बन आता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें एक तो वो ट्रे देते हैं, है ना, और वो जो वो उसमें सब वो जो ट्रे भी है और वो जो रैपर भी है वो प्राइमरी में आएगा। अब ऐसे तुम बोलोगे ना मम्मी तुम्हें कैसे पता चल रहा है, अबे तुम्हें खुद पता पड़ जाएगा, मैं कोई रट के कोई ना आया हूँ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा जो प्रोडक्ट के सबसे करीब है। जो अब तुम देखो, तुम कहोगे कि नमन भैया सेकेंडरी ट्रे तो प्राइमरी होनी चाहिए बर्बन में, और दूसरा क्या होनी चाहिए, वो सेकेंडरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो प्राइमरी है। तुम एक बात बताओ कि अगर अगर तुम वो जो उसका रैपर है जिसको तुम सेकेंडरी बोलना चाहते हो, लेट सपोज, वैसे बोल नहीं रहे हो, तुम होशियार बच्चे हो, लेकिन अगर तुम बोलना चाहते हो तो नहीं बोल सकते, क्योंकि खाली ट्रे में आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो क्या, नहीं। समझ में आ रही है ना, तो वो ट्रे प्लस वो क्या है, प्राइमरी। क्या, हाँ होती है, उसकी बात ही नहीं कर रहे, फिलहाल पैकेजिंग की बात करो, लेबलिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेबलिंग होती है, प्राइमरी पे भी होती है, सेकेंडरी पे भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी होती है, और तीनों का मकसद क्या होता है, अलग अलग होता है। कौन सी? हाँ, अब ट्रे कंपोनेंट है ना प्राइमरी का, लेकिन वो रैपर भी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी है, तो रैपर पे लेबलिंग नहीं होती, होती है, ठीक है ना। तो बच्चों बस यही टॉपिक है पूरा, इसके कुछ और बुलेट्स है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने सारी चीजें बता दी, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो इधर लिखी हुई है, वो तभी बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए बच्चों इतने रखते हैं, बाकी करेंगे कल। कल इस टॉपिक को तो कर लेंगे हम, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इंपोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग भी कल कर लेंगे। फिर इसमें तीसरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, देन स्टार्ट होगा लेबलिंग। लेबलिंग के क्या है, फंक्शंस है। इस तरह के जो टॉपिक्स है बच्चों, लगभग लगभग 2-3 क्लास लगेगी इस सबको खत्म करने में। फिर जो प्राइस है, प्राइस एक क्लास का टॉपिक है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, एक ही टॉपिक है, प्राइस तो आपको पता ही है, और प्राइस मिक्स भी आपको पता है, उसके नीचे एक टॉपिक रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, ठीक है ना। जो फिर मेजर जो टाइम लगेगा वो प्लेस में और प्रमोशन में लगेगा, है ना। प्रोडक्ट और प्राइस में लगभग लगभग आपकी 3 से 4 क्लास लगेगी, किसी दिन बीच में एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।